हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर ये आदेश मिला हुआ है कार्यालय जिला अधिकारी गोरखपुर से। तो यहाँ पर जो भी विभाग हैं ज़िले के, वहाँ पर दिनांक 24 से 26 जनवरी 2024 की अवधि में उत्तर प्रदेश दिवस 2024 को समारोह पूर्वक आयोजित किए जाने के संबंध में लिखा गया है। 24 से 26 जनवरी 2024 को समारोह पूर्वक के रूप में उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर सभी विभाग लगभग सम्मिलित किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य कार्यपालक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग, इसके बाद में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग। इसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरी न्यूज़ है, ये भी अति महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एक सर्दी के दृष्टिगत देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर साफ किया गया है कि 19 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में न्यूनतम तापमान जो है 2 से 3 डिग्री तक क्रमिक गिरावट के साथ 10 डिग्री से कम रहने की पूरी संभावना है। अधिक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जो कि अभी राज्य में अधिकांश जगहों पर 14 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ जगहों पर घने कोहरे का पूर्वानुमान लगाया गया है। अब यहाँ पर स्थितियाँ यदि हम देखें तो ये है कि शीत दिवस, गंभीर शीत दिवस की स्थिति के कारण अपेक्षित जो प्रभाव पड़ने वाला है और उसके लिए सुझाव भी दिए गए हैं। तो इन्हें बहुत ही बारीकी से अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं ये नियमित हम लोगों के हित में ही जारी किए जाते हैं। फ्लू, बहती या बंद नाक या नाक से खून आना जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो आमतौर पर शुरू होती हैं या लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण बढ़ जाते हैं। इसके लिए सुझाव जो दिया गया है उसमें आपको क्या करना होगा कि लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचें। आम जन, खासकर बच्चे और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी जाती है। गर्म कपड़े धारण करें और गर्म पेय पदार्थों का ही सेवन करें। इसके बाद में दूसरी जो प्रभाव है वो है कपकपी को नज़रअंदाज ना करें। यह पहला संकेत है कि शरीर से गर्मी कम हो रही है। और इसके बाद में इसमें घर के अंदर ये सुझाव बात कही गई है कि घर के अंदर ही कोशिश रहें, घर से बाहर ना निकलें। लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण शीतदंश हो सकता है। त्वचा पीली, कठोर और शून्य हो जाती है। अंततः शरीर के खुले हिस्से जैसे उंगलियां, पैर की उंगलियां, नाक और कान के निचले हिस्से पर काले छाले दिखाई देने लगते हैं। तो इसके लिए आपको जो सुझाव दिया जाता है वो है गंभीर शीतदंश के लिए तत्काल चिकित्सा, ध्यान और उपचार की आवश्यकता होती है, अतः चिकित्सक से शीघ्र संपर्क करें। इसके बाद में कुछ स्थानों पर कृषि, फसल, पशुधन, जल आपूर्ति, परिवहन, बिजली क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए कृषि विभाग तथा राज्य आपदा प्राधिकरण के सुझावों का पालन करें। तो ये मुख्य रूप से इसमें देखिए दिनांक भी सम्मिलित किया गया है कि 19 जनवरी से 24 तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्दी रहेगी। उसके बाद में कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दी से राहत मिल जाएगी। तो इसमें अपना ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखें।